फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल वन का जो भी रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, उस लेवल वन के रिजल्ट के बाद में सभी अभ्यर्थियों के माइंड में बहुत संशय चल रहा है। अब संशय किस बात का कि सबको पता है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में कट ऑफ भी जारी कर दी, लेकिन जो फाइनल आंसर की है फ्रेंड्स वो अभी जारी नहीं हुई है। तो उसमें से पता चलेगा कि आंसर की में से किस किस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में जो कट ऑफ है, मतलब आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या रह रहा है, उसके बारे में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी किस तरीके से आप अपने स्कोर को पता कर सकते हो कि अगर आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 3 डिलीट हो रहे हैं, 4 डिलीट हो रहे हैं या 5 डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सारा संशय आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले अपन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपने कट ऑफ, अपने जो अपना फाइनल स्कोर है उसका पता कर सकते हो कि फाइनल किस तरीके से आपका स्कोर कट के डिलीटेड क्वेश्चन पूरे होने के बाद में आपका जो फाइनल स्कोर है वो किस तरीके से शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो फ्रेंड्स तो ये आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इतना आप भी समझ में इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि सम वगैरह ये सारी चीज़ें करना आपको नहीं आएगा। तो ये आपकी समझ से बाहर है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो इससे बढ़िया मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पर बताया। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी लेवल 2 के लिए कि किस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जैसे आपको पता है कि पहले जो क्वेश्चन था वो जो क्वेश्चन पेपर था अपना वो कितने मार्क्स का था फ्रेंड्स, 300 मार्क्स का था, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट कितना मिलता है अपने को 2, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो था वो 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का था। बट यहाँ पर अब क्या कर दिया है फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चन बचे हैं 145। तो अब जो 300 है फ्रेंड्स उसको आपको डिवाइड करना है 145 से, और इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 2.07 2.0668 आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर आप उसको अप्रोक्स करके देखोगे तो 2.07 आपको प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन अगर आपको 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो अगर जरूरी नहीं है कि सबके 5 क्वेश्चन है तो सबके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो उन 5 क्वेश्चन के साथ कंडीशन ये बनती है, केस क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर मान लो आपके जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे डिलीट हुए हैं जो आपके सही थे, जो आपके पहले सही थे, अब सही थे और वो डिलीट हो गए, तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर ये सपोज करो फ्रेंड्स कि अगर वो जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उन 2 क्वेश्चंस को अगर अपन इग्नोर करते हैं और उन 2 क्वेश्चन इस बार इस तरीके से डिलीट हुए हैं कि आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए थे, और वो डिलीट हुए तो एक केस ये बन गया। अब उसमें भी आपको फायदा होगा क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे और डिलीट हो गए, तो आपके क्वेश्चंस का जो आपका टोटल स्कोर है वो इंक्रीज होने वाला है। और थर्ड केस यहाँ पर आपको ये बनेगा फ्रेंड्स कि आपने जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो आपके गलत थे। ये सबसे अच्छा मौका रहेगा, सबसे अच्छी किस्मत रहेगी इन लोगों की जिनके क्वेश्चन गलत थे और वही डिलीट हो गए। जैसे कि अगर आपके मान लो 3 क्वेश्चन गलत थे और वही क्वेश्चंस को बोर्ड ने क्या कर दिया, अभी 5 क्वेश्चन के अंदर वो तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं और उन तीनों को डिलीट कर दिया। 90 क्वेश्चन जैसे आपको फायदा इन लोगों बता दूं मैं आपको, जैसे ये सारी चीज दोबारा से देख लीजिए कि क्वेश्चन को हटाने के बाद में फाइनल क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। 145 में से अब आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं पुराने आंसर की से। जैसे आपके 90 क्वेश्चन अब सही हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना था पहले की अगर अपन बात करें तो पहले आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और आपका स्कोर आ रहा था 180 मार्क्स। लेकिन अब केस फर्स्ट की बात करें कि अब 2 क्वेश्चन आपको डिलीट हो गए हैं, अगर उसमें से अगर आपने 90 क्वेश्चन कर रखे हैं और अभी आपने मिलाया कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पहले सही थे लेकिन अब गलत हो गए, तो अब आपका जो स्कोर है फ्रेंड्स वो 88 क्वेश्चन का रह गया है। लेकिन अब आपको 88 क्वेश्चन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2.07 से। जैसे 2.07 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 182.16। तो ये स्कोर अब आपका रहेगा, न्यू स्कोर आपका क्या है ये है। इसको आप कट ऑफ वाले लिस्ट में देखिए कि आपका जो स्कोर है वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका फाइनल स्कोर है। उसके बाद केस टू में आप ऐसे देखिए कि अगर मान लो आपका 2 क्वेश्चन गलत नहीं, 2 क्वेश्चन जो आपके डिलीट हुए हैं वो 2 क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं, वो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके अब 87 क्वेश्चन सही है। पहले 90 थे, अब 87 रह गए, ठीक है। तो 87 रह गए, तो अब 87 को 2.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल स्कोर रहेगा ये। मतलब कुल मिलाकर के आपका जो फाइनल जो सही क्वेश्चन रह रहे हैं, भाई कितने सही हुए थे, कितने जो गलत थे वो डिलीट हुए, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में उसके बाद में फाइनल आपके अगर 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप उसको 2.07 से मल्टीप्लाई करो तो आपका स्कोर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें भी देखो आपका 0.09 बढ़ा है लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर केस थर्ड की बात करें अपन यहाँ पर कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो डिलीट नहीं हुआ है, मतलब पहले आपके 90 क्वेश्चन सही थे,
ठीक है, पहले आपके कितने क्वेश्चन सही थे? 90 क्वेश्चन सही थे, और अभी भी आपके 90 क्वेश्चन ही सही है, क्योंकि आपके जो डिलीट हुए हैं 5 क्वेश्चन, उनका जो 5 क्वेश्चन है वो आपने ना तो किए थे और ना ही उनको छेड़ा था, पहले छोड़ दिया था मतलब आपने उसको। तो कुल मिला के 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो अब आप इसको जैसे 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 186.3, जो कि 180 से बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके 6 मार्क्स यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। मतलब अब जो आपका फाइनल स्कोर आ रहा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.07 से। और ज़्यादातर स्कोर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए हैं। तो फाइनल जो आंसर है सभी का लगभग 70% अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो स्कोर है वो इंक्रीज ही हुआ है, वो स्कोर जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। स्कोर कम किसी का भी, बहुत कम लोगों है, 20 से 25% जिसका स्कोर कम रहा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई आपकी